हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज का टॉपिक आपके बायोलॉजी एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक साइंटिफिक थियरी और एक साइंटिफिक लॉ में आखिर फ़र्क क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, व्हाट्स द रियल डिफरेंस बिटवीन अ साइंटिफिक थ्योरी एंड अ लॉ। आई नो अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप फिक्र मत करें, इस एक्सप्लेनर के एंड तक ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स बिगिन द जर्नी। हर साइंटिफिक आइडिया का सफर एक हाइपोथेसिस से शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि ये सिंपल सा आइडिया टेस्टिंग के बाद एक प्रॉपर थियरी कैसे बनता है। ओके, इस स्लाइड पर आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, राइट? ये साइंटिफिक मेथड का पूरा रोड मैप है। हम इस एक्सप्लेनर में इसी फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे ताकि आपको पूरा प्रोसेस आसानी से समझ आ जाए। थिंक ऑफ इट एज अ गाइड। तो प्रोसेस चलता कैसे है? देखें, सबसे पहले एक हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट किया जाता है। सिंपल। अगर वो आजमाइश में सही साबित हो तो साइंटिस्ट उसे यूज करके और नए हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर उन नए हाइपोथेसिस को भी टेस्ट किया जाता है, और जब वो ओरिजिनल वाला आइडिया बार बार अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव होता रहता है, तब जाकर वो एक थियरी बनता है। सो हियर्स अ की पॉइंट। थियरी की ये डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। A theory is supported by extensive evidence and is repeatedly validated by multiple researchers. मतलब एक थ्योरी के पीछे ढेर सारे सबूत और टेस्ट होते हैं, और उसे सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल रिसर्चर्स चेक कर चुके होते हैं। तो एक अच्छी सॉलिड साइंटिफिक थ्योरी की पहचान क्या है? वेल, नंबर 1, ये एक हाइपोथेसिस से शुरू होती है जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुकी हो। नंबर 2, इसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एविडेंस होता है। नंबर 3, इसे बार बार टेस्ट और वैलिडेट किया जाता है। और फाइनली नंबर 4, इसे बहुत से अलग अलग रिसर्चर्स भी कंफर्म करते हैं। इट्स अ टफ प्रोसेस। इसकी सबसे कॉमन और बेहतरीन मिसाल है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये थ्योरी क्या करती है? ये एक्सप्लेन करती है कि नेचुरल सिलेक्शन के जरिए स्पीशीज वक्त के साथ कैसे बदलती हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस सफर का आखिरी फाइनल स्टेप, एक मजबूत थ्योरी, एक अनब्रेकेबल लॉ कैसे बनती है। लेट्स फाइंड आउट। ये कोड बिल्कुल पॉइंट पर है। साइंटिस्ट्स कीप ऑन टेस्टिंग द थियरीज, दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थियरी। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट्स का असल काम थियरी को सही साबित करना नहीं, बल्कि उसे गलत साबित करने की पूरी कोशिश करना होता है। सोचिए कितना सख्त प्रोसेस है ये। ओके, वापस इस फ्लो चार्ट पर नजर डालें। आप देख सकते हैं कि थ्योरी के बाद फर्दर टेस्टिंग का एक क्रूशल स्टेप है, और उसके बाद ही वो लॉ या प्रिंसिपल बन सकती है। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो साइंटिफिक लॉ, जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, आखिर है क्या? ये है इसकी डेफिनेशन। इसे जरूर याद रखें। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, मतलब कुदरत का एक ऐसा उसूल जो हमेशा हर हाल में एक जैसा रहता है और कभी बदलता नहीं है। तो एक लॉ को क्या चीजें डिफाइन करती हैं? नंबर 1, ये एक ऐसी थ्योरी है जो बार बार अगेन एंड अगेन प्रूव हो चुकी हो। नंबर 2, ये गलत साबित करने की हर कोशिश को सरवाइव कर चुकी हो। नंबर 3, ये कुदरत के एक कांस्टेंट फैक्ट को डिस्क्राइब करती है। और नंबर 4, इसे इररिफ्यूटेबल माना जाता है, यानी इसको झुटलाया नहीं जा सकता। बायोलॉजी में इसकी मिसालें क्या हैं? आपके सिलेबस के हिसाब से इसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये ऐसे उसूल हैं जो बायोलॉजी में हमेशा सच साबित होते हैं। ओके, अब वक्त है एक क्विक रिव्यू का। लेट्स डू अ क्विक नॉलेज चेक। चलिए देखते हैं हमने जो सीखा वो आपको कितना याद है। रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ हाइपोथेसिस बिकम आफ्टर इट इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस एंड रिपीटेडली वैलिडेटेड? द आंसर इज अ थियरी। जी हाँ, जब एक्सटेंसिव एविडेंस हो और बार बार वैलिडेशन हो तो एक हाइपोथेसिस थियरी बन जाती है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main goal of scientists when they continue to test a theory? The correct answer is to try and disprove it. उनका मकसद उसे गलत साबित करना होता है, और अगर वो इसमें नाकाम रहते हैं तो थियरी और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। And the last question for today. A uniform or constant fact of nature is called a... The answer is a scientific law या फिर a principle. I hope आपके तीनों जवाब बिल्कुल सही थे। ओके, एग्जाम से पहले आखिरी दिन की रिवीजन के लिए ये समरी टेबल परफेक्ट है। एक नज़र में देखें। थियरी का बेसिस है एक वेल टेस्टेड हाइपोथेसिस, जबकि लॉ का बेसिस है एक रिपीटेडली प्रूवन थियरी।
थियरी एक्सप्लेन करती है जबकि लॉ स्टेट या डिस्क्राइब करता है। थियरी अभी भी टेस्ट हो सकती है, बट अ लॉ इज कंसिडर्ड इररिफ्यूटेबल। सो द बॉटम लाइन इज दिस, अगर आपको पूरे टॉपिक का निचोड़, द मेन आइडिया, एक लाइन में चाहिए तो वो ये है, अ थियरी एक्सप्लेन्स, अ लॉ डिस्क्राइब्स। थियरी वजाहत करती है कि कोई चीज़ क्यों होती है, जबकि लॉ बस बताता है कि वो क्या होती है। और अब आखिर में आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। अब जब आप ये पूरा प्रोसेस समझ गए हैं तो सोचिए कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक थियरीज जैसे कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन शायद कभी भी लॉज क्यों नहीं बन सकती। इस पर जरूर सोचिएगा। गुड लक विद योर एग्जाम्स।